हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम बात कर रहे थे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो हमने देखा था कि हम इंस्पेक्शन से टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी टर्म से हम डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या कुछ हम इसको इस तरह से कंबाइन करें कि ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो सकती है। आज हम इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड करने वाले हैं। हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। और इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं ये हम कैसे चेक करते हैं? हम इस कंडीशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। p करली क्यू बाय करली जेड माइनस करली आर बाय करली वाई प्लस क्यू इंटू करली आर बाय करली एक्स माइनस करली पी बाय करली जेड प्लस आर इंटू करली पी बाय करली वाई माइनस करली क्यू बाय करली एक्स। इट शुड बी 0। अगर ये 0 आ जाता है देन आवर इक्वेशन इज एक्जैक्ट। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें हमारी क्या बनती है। 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1। दिस इज p। ठीक है, ये p है। q इज 1, r इज 2z। q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, q तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगी। r की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ये भी 0 हो गया। तो ये टर्म तो हमारी हो गई 0। प्लस q क्या है? 1। r की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, इसमें z नहीं है, इसमें z नहीं, इसमें है z। 4xz। ठीक है, प्लस 2z। ठीक है, दिस इज आर। करली पी बाय करली वाई, पी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इसी में है, सिर्फ ये आपके पास क्या आ गया? 2x माइनस क्यू की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 0। तो ये पहली टर्म 0 क्योंकि इसमें 0 है, मल्टीप्लाई करके 0। दूसरी टर्म में सिर्फ बचा माइनस 4xz। ये क्या बचा? 2 टू द 4xz। तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल। तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी कैसी है? इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हमने इसको सॉल्व करना है। आज हम जो दूसरा मेथड करने वाले हैं इसमें क्या करते हैं, जिसके साथ हमारे पास देखो क्या इक्वेशन, dy के साथ तो है 1, dz के साथ है 2z। तो ये हमारा इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। किसी एक टर्म को अगर हटा दें और बाकी दोनों टर्म्स इजीली इंटीग्रेट हो सकती हो तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर x कांस्टेंट है दैट मीन्स dx इज इक्वल टू 0। x को कांस्टेंट लिया तो डेफिनेटली dx 0 हुआ। अगर dx हमारे पास 0 आ गया तो हम इस पे जाते हैं, बाकी बची हुई टर्म क्या बनी? dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। When we integrate it, dy की इंटीग्रेशन ही क्या है? 1 की इंटीग्रेशन हो गई y 2, z की इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2, अपॉन में जो 2 आएगा वो आपके पास यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास एक टर्म आ गई। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट क्या था हमारे पास? x था। तो इसको हम x नहीं लिखेंगे, इसको हम फंक्शन ऑफ x लिख लेंगे। जरूरी नहीं है ये आप x के साथ वाली टर्म लो, जिस टर्म को हटा के बाकी इक्वेशन इजीली इंटीग्रेट होती हो वो टर्म आपने यहाँ पर हटानी है। मैंने यहाँ x को कांस्टेंट लिखा था तो मैंने ये कांस्टेंट, ये जो a कांस्टेंट नाम दे दिया इसको सपोज, तो मैंने इसको लिख दिया 5x। सो दैट मीन्स क्या आया? y प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। नाउ यू आर टू डिफरेंशिएट अगेन। dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 5-x dx। ठीक है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो इट विल बी माइनस 5-x dx प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन हम इससे कंपेयर करते हैं। इसमें ये जो dy प्लस 2z dz है ये तो सेम आ गया, dx वाली टर्म भी सेम है। तो सिर्फ इसका मतलब क्या आया कि माइनस 5-x किसके इक्वल होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हमने 5x निकालना है कि ये फंक्शन क्या है। अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर प्लस, इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? y प्लस जेड स्क्वायर। और y प्लस जेड स्क्वायर क्या है? 5 तो इट विल बी 5 प्लस 1। यहाँ क्या है? माइनस 5-x। दैट मीन्स इसको भी मैं लेफ्ट साइड ही ले जाती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? d5/dx, 5 की डेरिवेटिव तो आ रही है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 2x इंटू 5x। ये 2x स्क्वायर और 1 मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये इक्वेशन की आपके पास फॉर्म क्या बनी है? ये फॉर्म बनी है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q वाली।
इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है कि हम पहले निकालते हैं इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की जगह यहाँ पे क्या है 2x, ठीक है, y की जगह क्या है 5x और p की जगह है 2x। तो 2x का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गई एक्स स्क्वायर। तो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज यहाँ क्या है 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है -2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। एक तो -2x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर हो गया, एक आपके पास हो गया माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले मैं पहला वाला टर्म सॉल्व करती हूँ। पहली वाली इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है इंटीग्रेशन -2x स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। जब ई की पावर एक्स स्क्वायर को आपने सॉल्व करना है तो डेफिनेटली आपको एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2x dx विल बी dt, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, हमने क्या कहा कि एक तो मैंने कर दिया कि 2 और x dx और e की पावर x स्क्वायर, ये तो कर दिया क्लब 2x और e की पावर x स्क्वायर, तो बाहर क्या बच गया -x, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने ले लिया ये इंटीग्रेशन कौन से फंक्शन की होती है हमारे पास सेकंड फंक्शन की, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन जब मैं करूंगी तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या बनेगी ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर है आपके पास, एक्स स्क्वायर को मैं टी कर देती हूँ 2x dx dt हो जाता है, तो ये सिर्फ e की पावर t बनेगा, e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t आ जाएगी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 और इसकी इंटीग्रेशन कितनी है e की पावर एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। जो बाहर माइनस था उसकी वजह से ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म प्लस हो जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो आया -x e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर dx माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, एक कांस्टेंट c में ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे इसको c1 लिख देती हूँ, ठीक है। e की पावर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया 5 e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस c1, ठीक है। अब इसका मतलब आपके पास क्या आया, यू हैव गॉट 5 e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस x e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। 5 क्या था y प्लस जेड स्क्वायर, तो y प्लस जेड स्क्वायर प्लस x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज c1। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब कोई टर्म अगर आपके पास एक टर्म बड़ी है जिसको हटाने से आपका सॉल्व हो सकता है तो उस टर्म को हम कांस्टेंट कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको पता चलेगा कि क्या करना है। 2yz dx प्लस zx dy माइनस xy इंटू 1 प्लस z dz इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। सो दिस इज योर p, दिस इज योर q, दिस इज योर r। क्या करना होता है p दैट इज 2yz इंटू करली q बाय करली z, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन यही थी ना कि लिख देती हूँ दोबारा से, पहले इक्वेशन ही लिख देती हूँ, क्या थी, इट वाज p करली q बाय करली z माइनस करली r बाय करली y प्लस q इंटू करली r बाय करली x माइनस करली p बाय करली z प्लस r टाइम्स करली p बाय करली y माइनस करली q बाय करली x इक्वल टू 0 आना चाहिए। p कितना है 2z, q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितनी हो जाएगी x, r की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितनी हो जाएगी -x इंटू 1 प्लस z प्लस q कितना है zx, r की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितनी होगी -y इंटू 1 प्लस z माइनस p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितनी हो गई 2y। r ऑलरेडी नेगेटिव है तो मैं इसको माइनस ही लिख देती हूँ, माइनस xy इंटू 1 प्लस z, p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 2z
माइनस क्यू की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जेड। ठीक है, अब इसको खोलना शुरू करती हूँ। 2yz x प्लस x दैट इज 2x प्लस xz, ये xz ऑलरेडी है, माइनस y माइनस 2y दैट इज माइनस 3y। ठीक है, और ये कितना हुआ माइनस yz, xy 1 प्लस z और 2z माइनस z भी z आ गया। ठीक है, now we are to multiply the terms, 2 to the 4 x y z प्लस ये भी प्लस में है 2 x y z स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर y माइनस x y z स्क्वायर। एक मिनट, दिस वाज 3y, so this term will be minus 3xyz। ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स एक्स वाई जेड स्क्वायर से आपके पास टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, एक्स वाई जेड माइनस 3xyz माइनस एक्स वाई जेड इज 4xyz और दिस इज ऑल्सो 4xyz। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, टोटल इज 0। तो टोटल अगर आपके पास 0 आ गया इसका मतलब इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हम चलते हैं इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन दोबारा लिखती हूँ, 2yz dx प्लस zx dy माइनस xy इंटू 1 प्लस z dz इक्वल टू 0। अब इसमें मैं z वाली टर्म हटा दूं, z वाली टर्म लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने मान लिया कि सपोज z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स dz इज 0। बाकी इक्वेशन क्या बची, 2yz dx प्लस zx इंटू dy इक्वल टू 0। ये मैंने ऑलरेडी 0 कर दिया। z दोनों में से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस साइड 0 है। सो दैट इज 2y dx प्लस x dy इक्वल टू 0। x इंटू वाई से डिवाइड कर देती हूँ, x इसके नीचे लगा देती हूँ, 2y इसके नीचे लगा देती हूँ। ठीक है, x यहाँ से कैंसिल, 2 यहीं छोड़ना है तो यहाँ छोड़ सकते हो आप, 2 मैंने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ नहीं लगा। ठीक है, तो ये क्या बना, 2 dx अपॉन x इज log x, dy अपॉन y इज log y इज इक्वल टू log x कर सकते हैं, log a लिख सकती हूँ, x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैंने क्या लिखना था, फंक्शन ऑफ z, सो दिस इज फंक्शन ऑफ z। ठीक है, अब मैंने इसकी दोबारा डेरिवेटिव लेनी है, एक बार दोबारा डेरिवेटिव लूंगी तो 2xy dx, पहले x की डेरिवेटिव फिर x स्क्वायर dy इज इक्वल टू y डैश z dz। ठीक है, अब जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन पे आओ, उस इक्वेशन को कंपेयर करना है ना हमने, तभी हमारे पास बात बनेगी। इक्वेशन थी 2yz dx प्लस zx dy माइनस एक्स वाई इंटू 1 प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो मैं इसको यहाँ ला के माइनस कर देती हूँ, इक्वल टू 0 कर देती हूँ। पर इसके अंदर क्या चेंज करना है, dx के साथ मुझे चाहिए 2y इंटू जेड, तो एक x खत्म होना चाहिए, तो x मैंने यहाँ से कैंसिल किया, x से मैंने यहाँ डिवाइड किया और x मैंने लगा दिया इसके नीचे, x से डिवाइड की ना तीनों टर्म्स, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया। अब इन दोनों टर्म्स में मुझे z चाहिए तो मैंने z से मल्टीप्लाई किया, इसको भी इसको भी इसको भी। अब दोनों पहली दोनों टर्म्स इक्वल हो गई, 2yz dx और zx dy। अब इसका मतलब ये टर्म्स भी आपके पास इक्वल हो जाएंगी, इन टर्म्स में जो dz है वो दोनों में कॉमन है, तो ये टर्म क्या हुई, z अपॉन x y डैश z। इधर टर्म क्या बनी, एक्स वाई इंटू 1 प्लस z। ठीक है, x इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो z फाइव डैश z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस z, और एक्स स्क्वायर वाई कितना था, इट वाज 5z, तो इट इज 5z इंटू 1 प्लस z। बस अब सॉल्व कर दो, 5 डैश z के नीचे 5z ले आते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस z अपॉन z। 5 डैश z का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ डी 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1 प्लस जेड बाय जेड, या आप इसको क्या लिख सकते हो, इसके नीचे भी z लगा दो, 1 बाय जेड प्लस जेड बाय जेड, दैट इज 1 बाय जेड प्लस 1। तो यू कैन राइट इट एज
1 बाय जेड प्लस 1 इंटू डी जेड। ये हो गया लॉग ऑफ 5z, लॉग z प्लस z प्लस कॉन्स्टेंट a। अब 5z की वैल्यू क्या थी, इट वॉज एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। log z plus a is the constant, so this is your solution। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपने इसको log a लिखना है तो आप इसको log a लिख सकते हैं, it will be log of x square y log z प्लस log ऑफ e की पावर z, क्योंकि log में सारी टर्म्स लेनी पड़ेंगी या बाद में एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, प्लस log b लिख सकती हूँ मैं, दैट इज b z e की पावर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो हम करने वाले हैं, एक फॉर्म हम और करते हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है, yz प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या खास बात है, अब वैसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके अंदर आपको सिर्फ x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ये दोनों आपके इंटीग्रेट हो जाएंगे क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका दूसरा मेथड क्या है कि इसके अंदर ये भी 2 डिग्री की टर्म, ये भी 2 डिग्री की, ये भी 2 डिग्री की, ये भी 2 डिग्री की, ऑल द टर्म्स आर ऑफ 2 डिग्री, दैट इज इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। जब इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यू कैन इजीली चेक दैट इट इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। होमोजीनियस को हम सॉल्व करते हैं, x को हम पुट कर देते हैं uz, y को हम पुट कर देते हैं vz। दैट मीन्स इन दिस केस dx विल बी u के साथ आ जाएगा dz, z के साथ आएगा du। ठीक है, सो दिस इज dx। सिमिलरली वी कैन फाइंड dy, v के साथ dz प्लस z के साथ dv। ये x dx y और dy की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, सो दिस इज y इंटू जेड, vz इंटू जेड दैट इज v इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dx, dx कितना था u dz प्लस z du, x इंटू जेड, x इज uz, uz इंटू z इज uz स्क्वायर, dy क्या है आपके पास v dz प्लस z dv, फिर है x इंटू वाई, x इंटू वाई कितना हो जाएगा uz इंटू वी जेड दैट इज uv इंटू जेड स्क्वायर dz इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से मुझे लग रहा है जेड स्क्वायर हर टर्म में से कॉमन आ रहा है, ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें भी जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इस टर्म में भी जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इस टर्म में भी, तो जेड स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, दैट इज v प्लस 1 u dz प्लस z du माइनस u v dz प्लस z dv प्लस uv इंटू dz इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर dz वाली टर्म अलग करती हूँ, बाकी टर्म्स कलेक्ट करती हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया आपके पास v प्लस 1 इंटू जेड डी यू। ठीक है, dz वाली लास्ट में लिखूंगी, पहले du वाली लिखती हूँ। du वाली टर्म्स में और क्या आ गया, माइनस नहीं इसमें तो du है ही नहीं, du वाली एक ही टर्म आई, फिर dv वाली टर्म लिखती हूँ, dv वाली क्या है माइनस uz इंटू dv, फिर dz वाली टर्म सारी कलेक्ट करती हूँ, u इंटू वी प्लस 1। ठीक है, u इंटू वी प्लस 1 इसके साथ है dz माइनस uv प्लस uv इंटू dz इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपके पास, इट इज v प्लस 1 इंटू जेड डी यू माइनस u इंटू जेड डी वी प्लस uv माइनस uv और प्लस uv कैंसिल, u इंटू वी प्लस 1 बचा। ठीक है, u इंटू वी प्लस 1 से मैं यहाँ डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि इसमें v प्लस 1 है, इसमें u है, तो ये भी टर्म डिवाइड हो गई u इंटू वी प्लस 1 से, ये भी टर्म डिवाइड हो गई u इंटू वी प्लस 1 से, और ये भी डिवाइड हो गई u इंटू वी प्लस 1 से। ठीक है, अब इसमें मेरा z एक्स्ट्रा है तो इसको z से, इसको z से, इसको z से डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो टर्म्स क्या बची, v प्लस 1 और z कैंसिल हो गया, ये बचा सिर्फ du बाई u, इसमें क्या आ गया आपके पास u और z कैंसिल हो गया, इट विल बी dv अपॉन v प्लस 1 ओनली।
इसमें u और v+1 कैंसिल हो गया, तो दिस इज dz अपॉन z ओनली। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आपके पास बन जाएगा, du अपॉन u इज log u, dv अपॉन v+1 इज log v+1, dz अपॉन z इज log z इज इक्वल टू कांस्टेंट c। तो इट विल बी u, इसको आप log c लिख सकते हैं कांस्टेंट, u इंटू z अपॉन v+1। जो सम वाले हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो डिफरेंस वाला है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू c। सो दिस इज uz अपॉन v+1 इज इक्वल टू c। अब u की वैल्यू क्या थी, आपने x को पुट किया था uz, y को पुट किया था vz, तो ये वैल्यूज हम वापस यहाँ पे पुट कर देते हैं। uz क्या हो गया आपके पास x, v क्या है y बाय z। ठीक है, तो x और नीचे क्या बन गया y प्लस z, और जो z एलसीएम में आया वो ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू c। सो यू कैन राइट इट एज xz इंटू इज इक्वल टू y इंटू सॉरी xz इज इक्वल टू c इंटू y प्लस z। सो दिस इज योर solution, right? One more question we are going to solve of homogeneous form. yz into y plus z, zx into x plus z dy, xy into x plus y dz equal to 0, right? You can easily check that the equation is homogeneous. अगर equation is exact. Now this is homogeneous equation, 3 डिग्री की सारी टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, x को हम पुट करते हैं uz, y को हम पुट करते हैं vz। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू u dz प्लस z du, और dy इज इक्वल टू v dz प्लस z dv। ये वैल्यूज हमने ऊपर पुट करनी है। y इंटू z, yz इज vz स्क्वायर, y plus z that is vz plus z, dx is u dz plus z du, प्लस z इंटू एक्स, z इंटू एक्स हो जाएगा u इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, x प्लस z हो जाएगा uz प्लस z, dy इज v dz प्लस z dv, प्लस x इंटू वाई, x इंटू वाई क्या हो जाएगा uv इंटू जेड स्क्वायर, x प्लस वाई क्या हो जाएगा uz प्लस vz, और dz आपके पास एज इट इज। ठीक है, इसमें भी वही होगा, आपका z स्क्वायर हर टर्म में से कॉमन आके कैंसिल होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में था ना, इसलिए हम ये कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। इस टर्म में भी मल्टीप्लिकेशन में था, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी। तो ये क्या हुआ, v इंटू वी प्लस वन इंटू जेड, u dz प्लस z du, u प्लस वन z, v dz प्लस z dv, प्लस uv, और अंदर क्या है uz प्लस vz, यानी कि z कॉमन आ जाएगा तो अंदर u प्लस v, dz इक्वल टू 0। पहले du वाली टर्म इकट्ठी करते हैं। du वाली ये टर्म है v प्लस वन इंटू जेड du, dv वाली ये टर्म है u प्लस वन इंटू जेड, अच्छा एक z और कॉमन आ रहा है यहाँ से, इधर से भी कॉमन आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, चलो अभी कैंसिल कर दूंगी। u प्लस वन इंटू जेड, और क्या था आपके पास, ये भी तो z स्क्वायर du बना, ये भी बन जाएगा z स्क्वायर dv। ठीक है, एक z यहाँ था, एक z यहाँ था। अब मैंने dz वाली टर्म कलेक्ट करनी है, u v z इंटू वी प्लस वन। ठीक है, dz वाली ये टर्म है, इधर से क्या है u v z इंटू वी प्लस वन, यहां क्या है u v z इंटू u प्लस वी इंटू dz इक्वल टू 0। ठीक है, अब टर्म्स लिखते हैं। एक z और मेरे पास कैंसिल आउट हो रहा था, यहां से कॉमन आएगा, इसमें u v z u v z u v z, ये z सारा कॉमन आ गया, तो एक z यहां से, एक z यहां से कैंसिल हो गया, तो v इंटू वी प्लस वन जेड डी यू, u इंटू यू प्लस वन
z dv, एक z अभी इनके साथ चल रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इस सारी टर्म्स में से uv 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 कॉमन आ गया, अंदर क्या है v+1 और इसमें क्या था, ये था u+1 और ये था u+v, यानी अंदर जो टर्म बची आपके पास, अंदर टर्म है आपके पास uv, सॉरी uv तो कॉमन आ गया, इट वाज uv कॉमन हमने लिया है, अंदर बचा v+1 प्लस u+1 प्लस u प्लस v, तो दैट मीन्स 2 times u 2 times v 2 times 1, दैट मीन्स इट विल बी 2uv, ठीक है, और अंदर क्या बचा u प्लस v प्लस 1 इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब इसमें जो ये टर्म्स हैं इनसे मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इनसे डिवाइड कर देती हूँ मैं, ये था v प्लस 1 du प्लस u प्लस 1 dv, इनमें जो z है वो z से मैं इधर डिवाइड कर दूंगी, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा uv इंटू u प्लस v प्लस 1 से, ठीक है, प्लस ये 2 था dz अपॉन z आ गया, ठीक है, इसके नीचे आपके पास आ गया dz अपॉन z। अब इन सारी टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारे पास है v इंटू वी प्लस 1, इस v प्लस 1 को मैं करती हूँ v प्लस 1 प्लस u माइनस u अपॉन uv इंटू u प्लस v प्लस 1 इंटू du, ये था u प्लस 1, इसमें प्लस v और माइनस v कर दिया मैंने, अपॉन में क्या है uv इंटू u प्लस v प्लस 1 प्लस 2 dz अपॉन z इक्वल टू 0। अब ये आपके पास देखो v तो कैंसिल हो गया, इधर से u कैंसिल हो गया, तो ये अगर मैं जब u प्लस v प्लस 1 पूरी टर्म लेती हूँ तो ये टर्म कैंसिल होएगी, तो ये बचेगा 1 अपॉन u। जब मैं यहाँ पे u लूंगी तो ये u कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन u प्लस v प्लस 1, ये दो टर्म्स आ रही हैं du के साथ। ऐसे ही जब यहाँ पे ये u प्लस v प्लस 1 लूंगी तो ये कैंसिल होगा, इट विल बी 1 अपॉन v, ये वाला v। जब ये v से v कैंसिल करूंगी तो ये बचेगा 1 अपॉन u प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी प्लस 2 डी जेड बाई जेड इक्वल टू 0। बस अब तो सिंपल है, अब तो हमें इंटीग्रेट करना है। एक तो आया 1 अपॉन यू डी यू, एक आया 1 अपॉन वी डी वी। अब जिसमें 1 अपॉन यू प्लस वी प्लस 1 है, इसमें मैंने क्या किया है, ऊपर यहाँ पर डी यू और यहाँ पे डी वी था, तो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख देती हूँ डी यू प्लस डी वी। माइनस जो था मैंने बाहर ही लिख दिया, प्लस 2 डी जेड बाई जेड इक्वल टू 0। 1 अपॉन यू डी यू इज लॉग यू, 1 अपॉन वी डी वी इज लॉग वी। इसमें नीचे क्या है, u प्लस वी प्लस 1, डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू प्लस डी वी ही आएगी, दैट इज लॉग ऑफ u प्लस वी प्लस 1 प्लस 2 लॉग z इज इक्वल टू लॉग से a। तो ये क्या बनेगा u v और ये क्या है z स्क्वायर अपॉन u प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू a। बस अब आपने क्या करना है, u v की वैल्यूज पुट करनी है। u इंटू वी आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास आया है x इज इक्वल टू यू जेड था, y इज इक्वल टू वी जेड था। तो वैल्यूज पुट करते हैं, u इज इक्वल टू एक्स बाय जेड, v इज इक्वल टू वाई बाय जेड, इंटू है z स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, u इज इक्वल टू एक्स बाय जेड, v इज इक्वल टू वाई बाय जेड प्लस 1। ठीक है, ये z और z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स वाई इज इक्वल टू a। यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड, जो अपॉन वाला z है वो मैं इधर लिख देती हूँ। तो इक्वेशन इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो आज हमने दो मेथड किए हैं कि आपके पास अगर कोई एक टर्म बड़ी है उसको हटा के इजीली इंटीग्रेट हो रहा हो तो हम उसको कांस्टेंट रख के कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मेथड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।